न्यूज एट 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन और सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां पर राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जरूरत होती है, रेलवे लाइन की जरूरत होती है, एयरपोर्ट की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत मानते हैं और इस बात को बीजेपी के लोग भी मानते हैं। अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें, चाहे वो राजस्थान का रिकॉर्ड हो या यूपीए सरकार का रिकॉर्ड हो, तो तुलना नहीं की जा सकती। मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि एनडीए के समय बहुत सड़कें बनी थी और ये हर बार रिपीट करते रहते हैं, कहते रहते हैं टीवी पे, एनडीए के समय सड़कें बनी, एनडीए के समय सड़कें बनी। तो मैंने जोशी जी जब थे रोडवेज मिनिस्ट्री से पूछा कि भाई मुझे बताओ यूपीए के समय कितनी सड़कें बनी और एनडीए के समय कितनी सड़कें बनी, आंकड़ा मुझे दिखाओ। 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई, 3 गुना। और वो जाते हैं टीवी पे, हर रोज जाते हैं, कहते भैया एनडीए के समय सड़कें बनी। एयरपोर्ट आपने देखे होंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट बना दिया, मुंबई का बना दिया, हैदराबाद का बना दिया, राजस्थान में पता नहीं कितने बना दिए। किसने बनाए? हमने बनाए, चमकते हुए एयरपोर्ट। यहां इंदिरा गांधी कैनाल की बात होती है, राजस्थान में पानी ले आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कम नहीं हैं, हम उनसे ज्यादा हैं। बातों में वो बहुत अच्छे हैं, टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे भाषण भैया बीजेपी के लोग इस एंगल से दिखाएंगे, उस एंगल से दिखाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे। बहुत बढ़िया मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग में नंबर 1 है। सही बात। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि सबको ले चल के आगे चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, बन जाता है, मगर उनकी सोच क्या है कि विकास सड़क से होता है। वो कहते हैं कि भैया एक सड़क बना दो और विकास हो जाएगा। और हम कहते हैं कि सिर्फ सड़क से विकास नहीं होने वाला है। सिर्फ सड़क से विकास नहीं होगा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास नहीं होगा। जब तक हम अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक अब हम लोगों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट हाउस में इनके एमपी मिलते हैं और बातचीत में मैं इनसे पूछता हूं, भाई मुझे एक बात बताओ, आप मनरेगा के खिलाफ क्यों हो? रोजगार मिलता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है, करोड़ों लोगों को फायदा होता है, मगर आप इसके खिलाफ क्यों हो? भोजन के अधिकार के खिलाफ क्यों हो? 1 रुपए में अनाज दिया जा रहा है। हजारों साल से यहां हिंदुस्तान में भूखे लोग हैं और पहली बार हमने कहा है कि भाई इस देश में एक व्यक्ति नहीं रहेगा जो भूखा है, एक मां नहीं रहेगी जो अपने बच्चों को भूखा देखेगी। और मैं इनसे पूछता हूं, भैया ये क्या है, आप इसके खिलाफ क्यों हो? ठीक है, बाकी हमारे प्रोग्राम है उसके खिलाफ मैं समझ सकता हूं, मगर जो हमारी जनता है, भूखी है, जो मजदूर है, रोज काम करता है, पसीना देता है, जो किसान है, खेती में काम करता है, उसको भोजन देने के खिलाफ क्यों? और उनका जवाब आता है, देखिए राहुल जी, जब आप मुफ्त में भोजन देते हैं, जब आप रोजगार देते हैं, तो लोग आलसी हो जाते हैं। अब समझो, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको गरीबी नहीं समझ आती। ये सोचते हैं कि गरीबी के कारण गरीब व्यक्ति है। हमारी सोच अलग है। हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, गहराई से समझते हैं कि गरीबी का कारण गरीब आदमी नहीं होता है। गरीबी का कारण यह होता है कि गरीब आदमी के सामने एक दीवार लगी हुई है और इस दीवार को तोड़ने की जरूरत है।
और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग के लोग क्या कहते हैं भैया कि ये जो दीवार है, जो गरीबों के सामने है, जो मजदूरों के सामने है, इस दीवार को गरीब व्यक्ति अपने सिर से तोड़े, सिर मार के तोड़े। और हम कहते हैं नहीं, सरकार का काम इस दीवार को तोड़ने का है, सरकार का काम उस गरीब के हाथ को पकड़ने का है और इस दीवार को तोड़ने का है। इसलिए हम मनरेगा देते हैं, इसलिए हम भोजन का अधिकार देते हैं, और इसलिए गहलोत साहब ने यहां मुफ्त में दवाई दी। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुफ्त में दवाई सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को नहीं दी है, राजस्थान की जनता को नहीं दी है, राजस्थान के जानवरों को भी दी है, पशुओं को भी दी है, गाय भैंस को भी दी है। गर्व की बात है। देखिए, आप किसी भी मजदूर से बात कीजिए, गरीब मजदूर से बात कीजिए और उससे पूछिए भैया आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है। और मैंने बहुत सारे मजदूरों से ये सवाल पूछा है और मुझे जवाब मैं आपको बताता हूं क्या मिलता है। देखिए राहुल जी, 2-3 दिन हम काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर बुखार आ जाता है। जब बुखार आता है फिर हम दवाई खरीदते हैं। दवाई बहुत महंगी होती है, जो हम 2 दिन में कमाते हैं, 3 दिन में कमाते हैं, दवाई में वो चला जाता है। ठीक होते हैं, फिर से साइकिल शुरू हो जाती है। इस बात को गहलोत जी ने ठीक करने की कोशिश की है कि अगर हमारा मजदूर इस देश के लिए मजदूरी कर रहा है, इस देश को बना रहा है, खड़ा कर रहा है, तो सरकार को उसकी मदद करनी है, सरकार को उसको दवाई देनी है। ये हमारी सोच है। अब उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। जो महंगी दवाई होती है ना, उसमें मार्केटिंग जाती है, जो बीजेपी वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसमें मार्केटिंग होती है, उसमें लेबल जाता है, मगर अंदर वही दवाई होती है जो आपको मिलती है। जो जेनेरिक दवाई राजस्थान की सरकार दे रही है, वही दवाई मार्केटिंग के बाद जो 2 रुपए में बिकती है, 22-25 रुपए में बिकती है। और उसको बीजेपी के नेता जो जेनेरिक दवाई है उसको जहर मानते हैं। उनको यह समझ में नहीं आती है कि इस दवाई से गरीब लोगों को कितना फायदा होता है, और ये इसके बारे में सोचते भी नहीं, बस कह देते हैं भैया ये जहर है। चुनाव के बाद पता लगेगा जहर क्या है क्या नहीं है। सिर्फ दवाई का काम नहीं किया, सिर्फ दवाई का काम नहीं किया, पेंशन का काम किया। हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, हजारों लोगों को गहलोत जी ने पेंशन दिलवाया। क्यों दिलवाया? क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको मदद की जरूरत है, उनका हाथ पकड़ा है, उनके साथ खड़े हुए हैं। और यही काम रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ किया है। कितने इंस्टीट्यूशंस यहां आए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, आप युवाओं के लिए। बाड़मेर में रिफाइनरी लगी, मुझे अभी बताया गया कि तकरीबन 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा बाड़मेर रिफाइनरी से। और सबसे बड़ा काम मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रेलवे लाइन का कॉरिडोर, और जितना फायदा राजस्थान को इससे होगा, शायद बेंगलोर को कंप्यूटर से नहीं हुआ जितना आपको इस कॉरिडोर से होने वाला है। जितने रोजगार यहां आएंगे, जितने उद्योग यहां आएंगे उस कॉरिडोर के बल से, आप देखना आने वाले समय में, और यहां के युवाओं को फायदा होगा। तो हमारी सरकार ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं किया है, जनता का काम किया है, आम आदमी का काम किया है, और हम इस काम को करते रहेंगे। आने वाले समय में यहां एक बार फिर आम आदमी की सरकार आएगी,
गरीबों की सरकार आएगी, पिछड़े लोगों की सरकार आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राहुल जी के आह्वान पर राजस्थान की जनता थोड़ी देर पहले अपने भाषण को खत्म किया। बीकानेर में वो चुनावी रैली कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 1 तारीख को राजस्थान में होने हैं और बीकानेर में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार ने जिस तरह से गरीबों को मुफ्त दवाएं दी हैं उसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं। मजदूर की मदद करना, दवाई देना हमारा फर्ज है। इस फर्ज को हमने बखूबी निभाया है। बीजेपी महंगी दवाइयों की मार्केटिंग में यकीन करती है, लेकिन हम ऐसा यकीन नहीं करते हैं। ये तमाम बातें बीकानेर की जनता से राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कही।